भैया। आचार्य जी, मेरे पेट में बहुत दर्द रहता था और गैस बनती थी। मुझे समझ में नहीं आता था क्या है, और तनाव बना रहता था। तो पहले तो उन्होंने गैस की दवा ली अपने इलाहाबाद में ही। फिर इसके बाद जब काफ़ी दर्द बढ़ गया तो पीजीआई गए। वहाँ पता चला कि वो ओवरी में सिस्ट है, जो कि 40। अपने अपने पैर दबा लो, थोड़ी देर थकान उतर जाएगी तुम्हारी। दूसरे तो कोई दबाए ना दबाए। पहले तो बहू दबाया करती थी, अब बहू के हाथ तो पिंडली से उठ करके गेट्टी पे आ गए। हाँ, तो इसलिए अपने आप ही दबा लो। हाँ। वो सिस्ट बाबा जी 45 mm का हो चुका था। डॉक्टर ने कहा आपकी ओवरी निकालनी पड़ेगी वरना ये बर्स्ट कर जाएगा। लो, किसी को बोलते ओवरी निकालनी पड़ेगी, किसी को बोलते हैं तुम्हारा लीवर काटना पड़ेगा, किसी को यूट्रस, किसी को गला काटना पड़ेगा। सब काटा पीटी चल रही है। एकमात्र उपाय इसको निकलवा दीजिए, वरना आप फिर कटाए नहीं सर। आचार्य जी ये हमको मानती है, श्रद्धा रखती है, हमारी योग शिक्षिका है। बस इसने कहा कि जो मेरे गुरु कह रहे हैं वही करना है। कई बार हम थोड़ा थोड़ा करते हैं, थोड़े से बात नहीं बनेगी, पूरा करो। पूर्णमदः पूर्णमिदम्। अब ठीक है। ऐसा हुआ आचार्य, शुरू में मुझे फायदा नहीं हुआ, मेरा विश्वास नहीं हो रहा था। जब मैंने 1-1 घंटे तक किया तब जाके वो आराम मिला, और 25-30 दिन लगे। पूरा 25-30 दिन में फायदा हो, पूरा कर लो। इसलिए योग पूरा, आयुर्वेद की औषध भी पूरी, परहेज भी पूरा, उपवास और उपासना। जो 7 दिन का यह रूटीन बनाते हैं ना, इसको 1 से 2 महीना कंटिन्यू कर लेना। जैसे चाहोगे वैसा कहता हूँ मैं ना, अपनी प्रतिमा, अपनी प्रतिभा, अपना स्ट्रक्चर, अपना कैरेक्टर, अपना जीवन जैसे चाहोगे तुम वैसा उसको स्वरूप दे लोगे। इतनी बड़ी बात है। जैसे चाहोगे अपने आप को घड़ लोगे तुम। ये मेरा अनुभव है स्वयं पर और हजारों लाखों करोड़ों पर। आ जाओ मैया, प्रसन्न रहो। जाओ। अब ये दूसरों को भी सिखाती है मैया। इसके बाद से आचार्य जी लगातार सिखा। हाँ, अच्छी बात है। क्या नाम बाबा? ओम स्वामी जी। प्रणाम। सुखनंदन यादव। सुखनंदन जी, कहाँ से हो? रायपुर छत्तीसगढ़। रायपुर से। पास में रखो। क्या हो गया था? जी मेरे को सर्दी रहती थी, जिसकी वजह से ना कान में आवाज़ आती थी, सीटी बजने की। टेनिटिस बोलते इसको, टेनिटिस। अच्छा देखो, एक बात सुनो, ये नजला जब सर्दी लगातार रुक जाए अंदर, अभी से एलोपैथी वालों से पूछो ये कफ रोग क्या है, वात रोग क्या है, पित्त रोग क्या है। इन बावड़ों को ना वात का, ना पित्त का, ना कफ का किसी का पता ही नहीं, और यही सब बीमारी पैदा करते हैं। नजला नाक में, कान में, सिर पे उतर जाए तो बाल सफ़ेद हो जाते, बाल ले बैठता है, आंखें कान ले बैठता है। और ये कफ ज़्यादा बढ़ जाए तो अंदर गांठें, गठान, कैंसर हो जाता है। यही ज़्यादा बढ़ जाए तो मोटा हो जाता है। यही ज़्यादा बढ़ जाए कफ तो इन्फ्लेमेशन हो जाता है। यहाँ उपासना पंचकर्म षटकर्म करके इसको निकालते हैं कफ को। वात अंदर पूरे शरीर के नस नाड़ियों में 72,72,10,201 नाड़ियाँ, 37 ट्रिलियन सेल्स हैं। सब में वात प्रकोपित हो जाता है। सब में पित्त, माने जो मूल तत्व हैं पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, इन 5 महाभूतों का संतुलन बिगड़ने लगता है। तो इसका भी बिगड़ गया। तब क्या हाल है? ठीक है। एयर ग्रिड लिया और एयर ग्रिड वटी लिया, ड्रॉप डाला। मैं भी सुबह सुबह डाल के आया, उससे एकदम अच्छा हो जाता है। नहीं तो कान में खुशकी सी रहती है। और वैसे भी हमको तो जितना एक आदमी को साउंड का एक्सपोजर मिलता है उससे लाख गुना ज़्यादा हमको मिला। क्यों? रोज़ इतने साउंड। ये भूपू मेरे सामने आगे पीछे देखो, ये 2 तो एक इधर रखा, एक इधर रखा। गुरुजी का एक भी कान बचना नहीं चाहिए। एक इधर रख दिया, एक इधर रख दिया। बड़ा खतरनाक। इतनी आंखों के सामने लाइट जला के रखते हैं। ये तो कहने पर थोड़ी कम की, नहीं तो पहले 8-8 जला के रखते थे। संसार में इतनी ज़्यादा चुनौतियां हैं, योग नहीं करोगे तो गच्चा खाओगे। वात बढ़ेगा, पित्त बढ़ेगा, कफ बढ़ेगा, और उसके द्वारा फिर आगे उल्टा पुल्टा बढ़ता ही जाता है। बीमारियों का एक श्रृंखला है उनकी। लीवर किडनी की प्रॉब्लम, फिर पेनक्रियाज की प्रॉब्लम, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, फिर हार्ट प्रॉब्लम। अब पूरे मस्त हैं। कितनी उम्र है बाबा? 71 पूरा 72 है। जोरदार। 71 के हो गए। नहीं तो लोग शिक्षा विभाग से रिटायर हुए सर। हाँ, अब योग कराते रहना। 100 साल तक रिटायर नहीं होना है। और मैं अभी अपना कृषि फार्म खोल कर गाय पाला हूँ। अब खेती कर रहे हैं। हाँ। गाय की सेवा कर रहे हैं। और इससे ज़्यादा और सुख क्या होगा? खेती करो, अच्छा खाओ, दूध पियो, साग सब्जियां खाओ, फल खाओ। आंवला, एलोवेरा, गिलोई सब लगा के, वही लगा के रखे। ये बढ़िया है। रिटायर होके वापस अपने गांव लौट जाओ। वहाँ आंवला, एलोवेरा, गिलोई, तरह तरह की साग सब्जियां, बहुत तरह के फल लग जाते हैं। और 25-50 फल तो ऐसे दूसरे ही साल फल आ जाता है। पहले तो बोले
दादा लगावे पोता खावे, ऐसे आम की नस्ल थे। आजकल तो इस बार लगाओ और अगली बार तुम ही खाओ। सब फल रहे हैं सर, केला संतरा सब फल रहे हैं। केला संतरा आम भी आ जाता आम भी है। हाँ आजकल और दूसरे वो- तीसरे साल ही फल देने लगे। मुनगा बोलते हैं, कि लंबा होता है, क्या बोलते हैं? हाँ ये वो सब्जी बनता है उसका, हाँ, जूस पीते हैं जो पत्ती, सब आप मोरिंगा। मोरिंगा आ जाओ। तो मजा आ गया भाई इनका। तो यादव साहब आनंद में अपने गायब की सेवा करो। पूरे देश भर से आप साधक भाई बहन आते हैं। सबको दो बातें कह रहा हूँ, यहाँ जो करा रहे हो उसको तो पूरा करना, और यहाँ से जाने के बाद घर में भी थोड़े दिन इसी रूटीन को फॉलो कर लो। अपनी मनमानी तो बहुत कर ली, गुरु की मानो। हाँ भाई साहब प्रणाम गुरुवर। प्रणाम। मैं लास्ट आया था अगस्त में, यहाँ पे आके गया था, अभी वापस आया। बढ़िया, मैंने वेट लॉस किया है और मेरा घुटने का दर्द तो ख़त्म ही हो गया है। ला घुटने का दर्द खत्म कर लिया, हाँ। वेट भी कम कर लिया। वेट अभी 10 थोड़ा किलो- सा और 4-5 किलो बचा हुआ है इस पूरी मैं तो भेली को। 2-3 महीने में आता रहूँगा यहाँ। बस इसको निकाल देना, और जो यहाँ से सीखा है वही डाइट फॉलो वो करना चालू घर है। जाके। यहाँ जो सिखाते बताते उसको फॉलो करो। चलो खुश। क्या नाम भाई साहब? प्रणाम स्वामी जी, मेरा नाम सतनाम सिंह है, मैं पुणे महाराष्ट्र से आया हूँ। सतनाम सिंह। सर मेरे को स्वामी जी 19 साल से डायबिटीज़ था 19 साल से, और 2 महीना पहले क्रिएटिनिन बढ़ने लगा। और फिर इस क्रिएटिनिन बढ़ता है, किडनी पर बुरा असर आता है। कितना हो गया? तो सर 2.7 आया जिस दिन पहला चेक किया, तो 1 महीना दवा खाने के बाद में 3.8 हो ओए गया। राम, दवा खाई तो और बढ़ गया। मैं तो दवा छोड़ के इधर भाग आया। आज 7वां दिन है जी। मेरा बीपी जो 180-110 रहता था, मैं 6 दिन से कोई दवाई नहीं खाई है बीपी की, और BP कोई नॉर्मल। दवाई शुगर की नहीं खाई है। शुगर भी मेरी नॉर्मल, शुगर भी नॉर्मल है, बीपी भी नॉर्मल है। क्रिएटिनिन कराओगे वो भी नॉर्मल मिलेगा। जी सर। सतनाम वाहेगुरु। तुम तो सरदार हो क्या? हाँ? देखो सिखिज्म भी सिखाते हैं हम यहाँ। भजन सुन रहे थे मेरी ना? मैसेज भी आई है साथ में। हाँ वो जब आप मेरा वैद गुरु को बिंदा लगाते हैं तो मेरे को स्पेशल वहां से फोन करके बताती है भी जरा सीधे हो जाओ। जी जी जी। लो, हम गुरु की वाणी भी सुनाते हैं। नाम जपो किरत करो बढ़ के छको, गुरु हरि की गोविंद की शरण में रहो। तर गया है कि अब जो परहेज बता रहे हो पूरा करना। सतनाम, किडनी भी ठीक, बीपी शुगर किडनी सब गड़बड़ा रही है लोगों की। यही तरीका है, आ जाओ योग की शरण में, बचा लो अपने आप को, नहीं तो मिटा देंगे रोग तुम्हारी वजूद को, तुम्हारे अस्तित्व को। हाँ भाई। बाबा जी, मेरे को 3 अगस्त को मैंने SBA1C कराया था, तो 7 आया था। ओह 7 पहले मेरे को कभी शुगर नहीं था, मैं राजस्थान से आया हूँ। तो फिर मैंने को एलोपैथी का मैंने डायग्नोस नहीं करवाया, मधुग्रेड की टैबलेट चालू कर दी, और जो मंडूकासन योगासन चालू कर दी। फिर यहाँ मैं 26 तारीख को आया हूँ, फिर 27 तारीख को रिपोर्ट करवाई। इसके पहले ही मेरा SB1C 55 डेज में 5.4 आ गया है। लो भाई, नॉन डायबिटिक हो गया बच्चा। नॉन डायबिटिक। पता लगते ही योग शुरू कर दिया। मैं कहता हूँ योगा जैसे शुरू। बीपी का, शुगर का, और- थायराइड का पता लगे, एलोपैथी दवा शुरू ही मत करो, योग आयुर्वेद से उसको जड़ से मिटाओ। कर और दिया बच्चे। आपको फॉलो करते हुए ट्राइग्लिसराइड 478 था, और कल रिपोर्ट कराई यहाँ पे तो 112 आ गया। लो भाई, ट्राइग्लिसराइड 112। हाँ, एलोपैथी 478 की से दवाई ओनली ली नहीं। 55 डेज में। क्या बात है, घर से ही शुरू कर दिया। लिपिडोम ले लो कोलेस्ट्रॉल के लिए, मधुनाश्री मधुग्रेड शुगर के लिए, खीरा करण टमाटर का जूस। एलोपैथी की दवा शुरू ही मत करो, ये और आह्वान करूंगा। अरे मेरी मैया, कहाँ से आई हो? मैं कोलकाता शहर से हूँ। क्या मैं नाम 6 है? महीने में दोबारा आई हूँ। क्या क्योंकि नाम मेरे को शारदा हरलाल का। क्या सादा फायदा हुआ? मेरे को कोई मेडिकल इशू नहीं है, 67 की एज हो गई। लो 67 में और मैं दूसरी 20 बार आ गए। बरस से आपका टीवी चैनल सुबह से खोल के आपने बताया वॉकिंग, योगा और प्राणायाम तीनों का सीक्वेंस होना चाहिए, वो मैं तीनों फॉलो करती हूँ। मेरे साथ मेरे बहुत बच्चे भी आए हैं, मेरे पति भी आए हैं। पूरे कुनबे को लेके आई अम्मा। हाँ, मेरे को बहुत फायदा, मैं अपने शहर में भी बोलती हूँ, जिसको जाना है योग करने यहीं आओ, योग ग्राम आओ, योग निरामयम आओ। यहाँ बहुत फायदा होता है। यहाँ अगर किसी के मेजर बीमारी भी है तो उस पर पूरा फोकस करते हैं। हाँ, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट भी हाँ, देते हैं। पूरा सब। फोकस होता है बीमारियों पे। क्या? मेरे आपकी कृपा से कोई भी मेडिकल इशू नहीं कोई है। मैं medical चाहती issue हूँ नहीं। मेरा ऐसे ही संसार से मैं जाऊँ, ये है बड़ी बात। हंसते हंसते क्या बात। आपके कदमों में। अरे मैया, आपको भी आशीर्वाद है, हमको आप भी आशीर्वाद दीजिए। अम्मा,
कितनी श्रद्धा, कितनी भक्ति। 20 साल से फॉलो करती है अम्मा हमको। योग करें और कराएं। आज देखो, गुरु और भगवान की जो प्रीति है ना, वो अद्भुत तो है, उसकी अलग ही शक्ति, शांति है। हाँ, आपके श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। मैं उदय शंकर भास्कर, बोकारो स्टील सिटी, ये झारखंड श्री से। चरण क्यों कहते हैं? गुरु के चरणों में ही सारी संपत्ति है, बाकी दुनिया में तो विपत्ति है, इसलिए श्री चरण कहते हैं। कमल चरण इसीलिए कहते हैं, गुरु के जो चरण है वो कमल की तरह है, फूल की तरह है। चरण रज इसलिए कहते हैं कि गुरु के चरणों की धूल में भी इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि उनके पद जिधर चले वहाँ से सारी नकारात्मकता हट जाती है, और उनकी कदमों के पीछे हम चले तो हम भी गुरु जैसे हो जाते हैं। तो ऐसे प्रसंग से बात बताई। हाँ, 2017 में सर, आपका 2008 में बोकारो स्टील प्लांट का आए थे हम। शिविर हुआ था। हाँ। उसी समय आपका दर्शन हुआ था। 2016 में मेरे पत्नी को पैर में दर्द हो गया, आर्थराइटिस। अरे अनुलोम विलोम तो करो बैठे बैठे, आप तो कथा जैसे सुन रहे हो, कर लो। तो उनको दिखाने के लिए यहाँ पर आया। उसके पहले मुझे बीपी था और शुगर था। बीपी शुगर जी, दोनों। अब क्या हाल है? सर, आपके कैंपस में घुसने के बाद आज तक कोई दवा नहीं। लो भाई, बीपी भी शुगर भी, करोड़ों लोग पीड़ित है, रोज दवा खा रहे हैं, दवा खा खा करके मरे जा रहे हैं। ये बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की, सब दवाइयाँ खा खा करके जर्जरित हुए जा रहे हैं। चलो सर, ठीक हो सबसे आश्चर्यजनक बात है सलभासन का। अप्रैल 2023 में हम पूरी गए थे, हमको जर्नी में कमर पकड़ लिया, पूरा जकड़ गया सर। हम ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, हिल नहीं सकते, सलभासन करते दौड़ पड़े। सर। हम पूरा एक दिन बेड पर पड़े रहे ऐसे मरणासन में। मरणासन। दूसरे दिन 12 बजे से लेकर 3 बजे तक सलभासन किए, धीरे 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 करते करते 3 बजे मेरा 30% हुआ, उठ के बैठ गए। ला, ये मेरा सर मकरासन, भुजंगासन, सर एक सलभासन। सिर्फ एक किए थे। चलो सलभासन। अच्छा, सर, एक मेरे एक आसन। पत्नी का प्रॉब्लम है, उन्हीं का प्रॉब्लम। नहीं भी ठीक हो जाएगा। एक माला पत्नी के लिए सर। ला, आ जाओ। ये हमारे उत्तराखंड की योगिनी माता है। क्या क्या ठीक किया मैया? मैंने सबसे पहले 40 साल पहले निमोनिया 2002 से आपको उसमें देखा था संस्कार में। तब से इतनी गांठें थी मेरी, 1 साल इलाज चला। सब निकाल लो, निमोनिया, गांठ गूठ निकाल के। और उम्र कितनी तेरी? मेरी 63 साल इस समय। 63 साल है और खूब सेवा करती है। क्या नाम है तेरा? मंजू नेगी। चलो मंजू, आजीवन सदस्य। और फिस्टुला का ऑपरेशन हुआ मेरा यहाँ पंद्रह में। फिस्टूला भी ठीक करके गई यहीं से, यहाँ करते। प्रणाम स्वामी जी। शैल्य मैं तो चिकित्सा पहली बार आई हूँ। मोटापा, कुछ कम हुआ? हाँ, यहाँ जब आई थी 5 केजी कम। चल आ जा, ठीक, और पूरी पतली बॉडी हो में गई। पेन अच्छा, और ये लाइफ मेंबर बन गई बेटिया। पुराना दर्द था सर, कमर में पेन रहता था। बच्चे मेरे दोनों ऑपरेशन से हुए थे आज से 10 साल पहले। हाँ, ये कमर में दर्द और ऑपरेशन के बाद तो ना परमानेंट दर्द हो जाता है। बीच में मेरी टीचर है, वो अभी चलो, पतंजलि से अब ठीक हो गई। अच्छा, तो उन्होंने आजा आजा, डॉक्टर अनुराग आ गए। आपको जय हो, जय हो प्रभु। आओ मेरी मैया। कल यहाँ 2 छोटे छोटे बच्चे वो इंसुलिन छोड़ के चले गए, और ये अब ये तो योगी बच्चा है। मैं शिक्षा विभाग से, मेरा फ्रोजन शोल्डर हो गया था। फ्रोजन शोल्डर, अब क्या हाल है? ये देखिएगा, मेरा फ्रोजन शोल्डर हो गया था। आज 6 महीने से मैं हाथ नहीं खड़ा कर पाती थी इससे ऊपर। आज मेरा हाथ बिल्कुल ऐसे हो। लो भाई, क्या करती हो? मैं एजुकेशन टीचर हूँ। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में? मैं GIC खूट में पढ़ाती हूँ, ला। अल्मोड़ा में। या खुश रहो। और बाबा जी एक और, B12 मेरा बढ़ता नहीं था, 50 था और 950 हो गया है। तो डॉक्टर ने सप्लीमेंट्स बंद कर दिया। ठीक, जाओ खुश रहो, जाओ जाओ। तो डॉक्टर अनुराग की जी के लिए भी एक बार ताली बजा दो भाई। जाओ, ये हमारे योगी आत्मा है साहब, आर्मी से है, कर्नल साहब, पैटर्न मेंबर बन गए हमारे कर्नल साहब। क्या नाम है? सुनीता जी। मैं 2020
1993 में आई थी यहाँ पे, और आप हर रोज़ बोलते थे आस्था चैनल में कि आप आइए निरामयम योगग्राम देखिए। मैंने आपका इनविटेशन एक्सेप्ट किया था उस वक्त, और रियली बहुत ही अच्छा बनाया हुआ। थैंक आपका, तो मतलब इतना सारा आशीर्वाद है लोगों को। और उस वक्त मुझे लेग में पेन थी, यहाँ पे एक्सट्रीम पेन थी 7 to 8 ईयर्स तक। मैंने MRI भी कराया, उसका अल्ट्रासाउंड भी कराया, मैंने एक्सरे भी कराया, किसी में कुछ नहीं था। मेरे सारे पैरामीटर ठीक थे, ब्लड टेस्ट ठीक था। फिर यहाँ पे मैंने श्रृंगी कराई, वो चमत्कार था मेरे लिए। और आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे 2 ईयर्स हो गए हैं, और मैं आपसे प्रॉमिस करके गई थी तब कि मैं अपने बच्चों को लेके आऊँगी। ये डॉक्टर साहब, ये बाबा जी डॉक्टर है, ये डॉक्टर है, डॉक्टर है, IVF स्पेशलिस्ट। क्या बात है, MD और डॉक्टर। ये सारे आप में बिलीव करते हैं, बच्चे दोनों सारे। और सोच के इंजीनियर, डॉक्टर हैं बच्चे, और सब योग में विश्वास करते हैं। जोरदार अभिनंदन। ये है माता पिता के संस्कारों का प्रभाव। और चीज़ है, मेरे ना अग्नि क्रिया का बहुत इफेक्ट हुआ मुझे। ये कर्व में मुझे बहुत पेन थी, इस कर्व में उन्होंने अग्नि क्रिया से मुझे ये जो अलग अलग थेरापियों का बता रही है, अग्नि क्रिया, श्रृंगी, बहुत ही ब्लेसिंग थी मेरे लिए। वो मेरा पैर ही ठीक हो गया, लेकिन उससे अभी मैं इसलिए आई थी, ये मेरा अपर पार्ट जो है वो ठीक नहीं हुआ। ये भी कर देंगे, लेकिन वो अग्नि वाले डॉक्टर साहब कोई करवा देंगे, दूसरे भी बच्चे कर देते हैं। जा एक पॉइंट है, थोड़ा यंग जनरेशन को थोड़ा ज़्यादा लेके आए। कवर करें, ठीक, लेट नाइट एंड ये जाओ और मैं घर जाऊँगी, जाओ। फिर मैं अप्रिशिएट करूँगी ना। जाओ। सब ये कहेंगे आप जहाँ जाते हो उसी को अप्रिशिएट करते हो। आओ, एक हमारा तगड़ा सा बच्चा आया है, क्या बात है, ऐसा तो पहली बार देखा है। कितना हो गया था बच्चे? 160 160 जी। अब कितना कम कर लिया? 151 हो गया। 151। लो रे भाई, कितने दिन में? 8 दिन में। 8 दिन में 160 से 151। क्या बात है। बस ऐसी प्रोग्रेस जारी रखना बेटा। एनाबॉलिक्स बहुत कुछ लिया था जिम में। ये जिम में जो उल्टा पुल्टा बहुत खाया ना, उससे बढ़ गया था ये। क्या खाया था जिम में? यूजुअल वेट कम मतलब करने के चक्कर में जल्दबाजी में एनाबॉलिक्स और बहुत कुछ दिया उन्होंने। स्टेरॉइड्स लेते हैं, फैट बर्नर्स लेते हैं। और जब स्वामी जी कम करता था, कभी भी कम करता था, तो तुरंत दुगना बढ़ता था। 2 किलो घटाया, 4 किलो बढ़ाया। लो, ये उल्टा 2 महीने में। इसलिए मैं कहता हूँ सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, सिंथेटिक स्टेरॉइड्स, ये सब सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर सब छोड़ो। बीपी डेली रहता था जी 180 200 180 200। टेल्मा बीटा 40 टैबलेट चल रही थी सुबह शाम। सुबह सब छूट गई ना। 7 दिन से यहाँ नहीं लिए बिल्कुल भी। जोरदार अभिनंदन है, तो कमाल हो गया। जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या नाम बेटा? कुबेर सिंह। कुबेर को तो कुबेर का खजाना मिल गया योग का। आपका आशीर्वाद है। कहाँ से है बेटा? फरीदाबाद से। आजा, ला, चल बेटा, खुश रहो। अब नाम तेरा सार्थक हो गया। आ जाओ बच्चों, आजा आजा आजा। कहाँ से आए हो? असम से। जा 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 जा, खुश रहो। जा। स्वामी जी, मेरा वजन बढ़ गया था, 70 kg हुआ था। अब मैंने कमा के अब 48 किया है। लो भाई, 70 से 48 कर लिया। क्या नाम है? मैना प्रधान। मैना प्रधान। मैना के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। अब ये मैना हो गई, मैना। अब तो गुरु ही गुरु हो गए, मैना। जी फेस 2 में मैं आई थी, लेकिन मुझे अब रिमोटाइड भी ठीक कर देंगे तेरा। मैं फेस 2 में भी ट्रीटमेंट कोई ना। अब जो खाना पीना औषध है ना, ये कई बार वात का भी अटैक पड़ता है, हार्ट अटैक की तरह, तो वो निकल जाएगी उससे, है ना। अच्छा अंशुमन जी, मैं टाइप 1 डायबिटीज़ की कई दिनों से बात कर रहा था, और पिछले दिनों समर्थ से लेकर के कितने बच्चों ने, एक इंस्पिरेशन था सबके सामने। अंशुमन भी अभी इंस्पिरेशन बन गए हैं, ये भी समर्थ की तरह बहुत ही प्यारे से बच्चे हैं। कितनी लग रही थी बेटा इंसुलिन? 27। हाँ, कितनी थी? 23। कब हुई थी शुगर? 2024 में। हो, 24 में। अब कितनी है? अब तो 0। माँ को दिन। ये अंशुमन के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। अब कभी लगेगी नहीं बेटा, हाँ, परमानेंट बंद हो जाएगी। कैसी हुई थी इसको शुगर? स्वामी जी, पता ही नहीं चला कि इसको कैसे हुआ। जैसे टॉयलेट बार बार जा रहा था और पानी पी रहा था, तो पता ही नहीं चला इसका ना। चेक कराया तो उसमें 650 आए इसकी। ओए राम, पहली बार चेक कराया तो 650।
HbA1c 14, 15, 16 तक पहुंच जाता है। 13.13। अब कितना है? अब तो अभी यहाँ शुगर कितना आ रहा है? इंसुलिन शुगर बंद नॉर्मल करने का शुगर नॉर्मल आ रहा है। अब बेटा कंटिन्यू 2 महीने कर लेना खाली, बाद में तो आधा 1 घंटा करेंगे चलेगा, अब पूरा अच्छा हो जाएगा। सुइया लगाना पड़ता है ना सब कुछ। अब छोटे छोटे बच्चों को, अब इतने मासूम से बच्चे हैं, इनको पता भी नहीं ये शुगर है क्या। बस इनको इतना ही है, चॉकलेट नहीं खाना, लड्डू नहीं खाना, मीठा नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? शुगर है। इंसुलिन लगाना कितनी बार लगाते थे? हर खाने पे लिए। हर खाने पे। पूरी दुनिया में पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामय में एकमात्र स्थान है जहां इंसुलिन छुड़वाया जाता है पूरी दुनिया में। अब बेटा इसको तुम भी लग करके करना, तुम्हारी भी सेहत अच्छी हो जाएगी, इसमें क्या है ना। और ये अंशों में बेटा अच्छा रहेगा, ठीक है बाबू। हाँ, डेली मंडूकासन, पवन मुक्तासन, योग मुद्रासन 10-10 मिनट करना, 1 घंटा लगेगा, क्या है। तो थोड़ी दिन कंट्रोल करने लगा खाने में अच्छी चीज़ें दे देते हैं ना, सेव देते हैं, रागी बाजरा आदि कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें देते हैं, वो सब खाना है ना बेटा। चल फ्रूट्स खिलाएंगे, फ्रूट्स वो भी लेकिन लिमिट में खाने चाहिए। ये भी एक दिन लेक्चर देना जी। डायबिटीज़ वाले आजकल बहुत फ्रूट्स खाने लग गए, 1-1 किलो फ्रूट खा जाते हैं। ना अंगूर नहीं, बाकी भी जितने भी फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स में फ्रुक्टोज होता है, वो जाकर के लीवर से डाइजेस्ट होता है, तो वो धीरे धीरे करके डाइजेस्ट होता है, तो फिर वो और लेकिन इंसुलिन बॉडी से पूरा निकल जाता है। एक ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का पूरा एक रेशो जो है ना वो समझाना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये स्वामी जी डॉक्टर ने बोल दिया था कि आयुर्वेद में मत जाना अपना, कि जैसे कुआं है, कुआं में पानी ही नहीं है तो कैसे निकाल लोगे आप। लो उदाहरण कैसे देते हैं बेवकूफ़ कहीं के। बोलो कुएं में पानी नहीं है तो कहाँ से निकालोगे? अब इसका पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बोले भाई हमारा कुआं सूखा नहीं है, थारा सूख रहा होगा। हाँ तो अब इस बेटी को ये समझा दिया, बोलो कुएं में पानी नहीं है तो कहाँ से निकालोगे? कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों धक्का खा रहे हो, ऐसे बहकाते हैं। लेकिन अच्छे डॉक्टर बेटा खुद भी कर रहे हैं और वो भेज भी रहे पेशेंट यहाँ। बिल्कुल मना कर दिया कि टाइप 2 का इलाज तो है आयुर्वेद में, टाइप 1 का नहीं है। हाँ उनको बेचारे उनका ना उनके सिलेबस में ही गड़बड़ी है। हाँ उनको सिखाना पड़ेगा ना, अच्छे डॉक्टर मना नहीं करते। कोई बात नहीं, सबको बहुत डराते हैं। जा बेटा खुश रहो। कहाँ से आए हो? यही सही है, माजरी से। अच्छा पड़ोसी हो, ये बढ़िया है। तो इतनी देर कैसे लगी तुम्हें इतना नजदीक से आने में? बाबा जी बस सबने ऐसे वहाँ भी परेशान कर दिया कि मत जाओ। बताइए पड़ोस में रहते हैं 10 किलोमीटर, वहां से आने में इनको 1 साल लग गया बहकाते बहकाते। और लोग अमेरिका से आ रहे हैं, ब्रिटेन से आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं। मैं डिप्रेशन में थी तो इसको कैसे लाते। फिर मैंने कहा मैम बस अब मेरे पास बाबा जी हैं, मुझे वहीं जाना है। चलो खुश रहो बेटा, आशीर्वाद। अब बताओ ऐसे बहकावे का देखो नुकसान। पड़ोस में ये बिल्कुल ये कलियर यहाँ पास में 10 किलोमीटर दूर। गुड़िया क्या नाम है आपका? अद्विका राणा। अद्विका राणा। अद्विका राणा कहाँ से आई बिटिया? देहरादून से। देहरादून से पड़ोस आई। ये भी कब से होगी थी शुगर? मैं पहले भी आई थी। अब क्या हाल है? अब तो ठीक है। इंसुलिन बंद है? लो भाई अद्विका के लिए जोरदार अभिनंदन। ये तो बड़ी चंट है, एकदम होशियार है। हाँ? कैसे होगी थी शुगर बाबू अद्विका? पता नहीं, तो एकदम से हो गया था। एकदम से हो गया था? कुछ ना कुछ तो एंटीबायोटिक खाया होगा, पैरासीटामोल क्रोसिन खाया होगा, कुछ जंक फूड कुछ खाया होगा ज़्यादा। बोल। पिज़्ज़ा बर्गर कोका कोला पेप्सी ये वो चॉकलेट पॉकलेट कुछ ज़्यादा खा लिया होगा बेचारा। उसको समझ में नहीं आया होगा पेनक्रियाज को मेरे साथ क्या हो गया। अब गड़बड़ मत करना, है ना। अब कोई इंसुलिन नहीं लग रहा है। पहले कितनी लग रही थी इंसुलिन? पहले इसको इंसुलिन 30 तक लगी है, इसको 10-10 मिनट करके, फिर अब पूरी तरह से बंद हो गई है। जोरदार ताली बजा दो भाई। अंशुमन ने, अद्विका ने जो है इतिहास बना दिया है। ये बड़ा काम है। चलो खुश रहो बेटा अद्विका, अच्छे बच्चे हैं और रोज अच्छे से योग करना बाबू। अच्छा आप इनके मम्मी, जा खुश रहो, जा बेटिया, आशीर्वाद।